ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो पार्ट पढ़े थे, पहला वीडियो जो सवाल किए थे वह 1 से था 7 तक। फर्स्ट वीडियो में है। सेकेंड वीडियो में हम लोग किए थे 8 से लेकर 20 तक, और आज हम लोगों का है वह है 21 से 30 तक, तीसरी वीडियो में ना। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो जितने भी सवाल है वह बेसिक सवाल है, जहां पर लंब आधार और कर्ण के आधार पर ही है। घर पर बनाने का प्रयास की है। 21 नंबर बना है? 21 नंबर नहीं बना है। देखो 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम बताए भी थे 21 नंबर सवाल बनाने के लिए प्रयोग कर सकती हो वो पास पहुंच रहे कंपोनेंटो डिविडेंटो का। हम बताए थे कि अगर a बटा b दिया रहे, अगर 7 और 5 दिया रहे, उस स्थिति में a प्लस बी और करते हैं a माइनस बी का मान होगा 7 5 12, और यह हो जाए कितना 2 आकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बटा 1। ऐसा ही ना। इसी सवाल पर हम देख रहे हैं कि ये 21 नंबर जो सवाल है, सवाल है वो पास पहुंच रहे हैं सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में। अच्छा, इसको हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। अपोजिट करते हैं तो क्या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको अपोजिट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 7 बटा 1। सही है। अच्छा, ये जो आया होगा, आया जो होगा, क्या यह सेक थीटा बटे टेन थीटा 4 बटा 3 से क्या आया होगा? आ रहा है? हाँ, ये पास पहुंच रहे हैं। जब इसको कंपोनेंटो डिविडेंटो करते हैं तो देखो यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा ही करेंगे तो यह 4 प्लस 3 और यह हो जाएगा 4 माइनस 3, हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7 बटा 1। ये यहां जैसा आ गया है। अच्छा चलो, ये सेक थीटा और बटा टेन थीटा है। इस सेक थीटा को तुम लिख सकते हो 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। इस टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा, ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, बराबर में यहां से यहां कॉस थीटा कट जाएगा। और ये जो देख रहे हैं 1 बटा साइन थीटा आएगा, इसको तुम लिख सकते हो कॉसेक थीटा, ठीक है, बराबर में 4 बटा 3। अगर हम लोग समकोण त्रिभुज पर बैठाते हैं, ये यहां पर ऐसे हो जाएगा। ये कौशिक थीटा की बात करते हैं, अगर यहाँ पर थीटा बनाते हैं तो 4 3 का रिलेशन कौशिक कौशिक के बात आते हैं तो यह होगा 4 और यह होगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा। और बेस हमारा जो निकलेगा वह हमारा जो बेस हो जाएगा वह अंडर रूट 16 माइनस 9 हो जाएगा, हो जाएगा। और यह निकल के कितना आएगा? ठीक है, ठीक है। चलो अब निकालने के लिए क्या कर रहा है? अच्छा, कौशिक थीटा है, ठीक है। कौशिक थीटा लिख ही देते हैं, कौशिक थीटा और कौशिक थीटा प्लस कोट कोट स्क्वायर थीटा बटे
कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यही तुमको निकालना है, ठीक है। कोसेक थीटा का मान निकला भी है, वह पास पहुंच क्या हो जाएगा 4/3 प्लस कॉट थीटा की बात करते हैं तो यह हमारा √7/3 हो जाएगा b/p, और b/p के 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ऐसा ही सेम हाल नीचा भी होगा होगा। अगर दोनों को एलसीएम निकालते हैं तो यह 9 का 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 7, और यह पास पहुंच रहे यह भी 9, 4 तिया 12 माइनस ये 9 से 9 भी कट जाएगा, और 12 के पास 12 19 हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा 5, यह 19/5 आंसर हो गया। अगर ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ये सही हो जाएगा, ठीक है, देख ली, ठीक है। आगे आते हैं 22 नंबर। बाईस नंबर सवाल देखो तो, तुम लोग को बन रहा है, बन रहा है ना। ये 22 नंबर सवाल अगर देखते हैं, तुमको दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज में है जहां पर कोण बी जो देख रहे हैं हमारा क्या है समकोण है, और कोण की बात कर रहा है यह बी हमारा समकोण है, ए हमारा डिग्री बनता है, अर्थात ए यहां हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया, और tan ए का मान दिया है, वह दिया गया है कितना दिया है 1/√3 दिया है। इसका मतलब है कि यह इसका जो रिलेशन होगा यह 1 होगा, और यह क्या होगा, और कर्ण निकालने की बात करते हैं तो कर्ण जो निकलेगा वह निकलेगा 3 और 1 हो जाएगा, 4 और 4 का निकले क्या निकलेगा 2, एच जो निकल गया वह एच कितना निकल गया 2 निकल गया, हो जाएगा। और मांग रहा है देखो साइन ए, सवाल बोलो तो क्या मांग रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, सब घुमा दिया इसी में ना, ए यहाँ है तो सी यहाँ है। साइन ए की बात करते ए बन रहा है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे 1/2, सही है, गुने कॉस सी की बात करता है तो सी यहां आ जाएंगे, कॉस जो हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा है b/h, यह हो जाएगा कौन सा 1/2 प्लस कॉस ए की बात करते हैं ए यहां बनता है तो यह हो जाएगा √3/2 गुने साइन सी की बात करते हैं सी यहां बनता है तो लंब ये हो जाएगा, लंब बट्टा पास पहुंच रहे हैं कर्ण 3 क्या हो जाएगा 2, ऐसे आते हैं तो यह 1/4 हो जाएगा, प्लस यह हो जाएगा 3/4, और दोनों का जब हम लोग आते हैं तो यह 4 और 4 हो जाएगा, कटकर कितना जाएगा 1, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, डी, और डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो इस समझ में आ रहा है साहब।
23 नंबर बनेगा, बनाओ। तेईस नंबर सवाल लिख देते हैं। सवाल है, समकोण त्रिभुज दिया गया है जो हमने 20 समकोण है। ये रहा तुम्हारा समकोण त्रिभुज जहां पर 20 समकोण है और एक कोण कह रहा है, ये ए यहां पर आ गया है, ये सी हो गया। tan ए दिया गया है, tan ए 1/2 दिया गया है, कहने का मतलब ये 1 हो जाएगा, यह तुम्हारा 2 हो जाएगा। इसकी मान की बात करते हैं तो 1 और प्लस 4 जो आ जाएगा, इसका आ जाएगा √5 हो जाएगा। निकालने की बात कर रहे हैं वो साइन ए। बनाओ तू लोग। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए बटे कॉस सी इंटू साइन सी माइनस साइन ए है। उधर कहाँ घूम रही हो, पीछे कहाँ घूम रही हो? अच्छा, सूत्र देख रही हो ना। दसवां कैसे बीता? साइन ए के पास पहुंच रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/√5 इंटू कॉस सी की बात करते हैं, कॉस सी, ये सी यहाँ बन रहा है। कॉस सी की जब चर्चा करते तो ये हमारा हो जाएगा b/h, फिर से इसके लिए b 1/√5 प्लस कॉस ए के लिए हो जाएगा 1/2। हाल वैसा ही रहना है। कॉसी की मान आते हैं, कॉसी के पास पहुंच रहे हैं या b/h के पास, तो यह हमारा है 1/√5 इंटू यह साइन की, साइन सी है, साइन सी 2/√5 प्लस माइनस है, माइनस साइन ए। साइन ए की जब चर्चा करते हैं यहाँ पे तो 1/√5 हो जाएगा, ये या यहीं से कट जाएगा। दोनों की जब लसन निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2√5, इधर 2 प्लस √5, ऐसे ही इधर आएंगे, इसके लिए सिर्फ √5 होगा और यह देखते हैं 2 माइनस 1 हो जाएगा। इस स्थिति में आते हैं तो ये हमारा 2 प्लस √5 बटे 2√5 और ऊपर चला जाएगा। कहाँ पर गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है, कहाँ पर मिस्टेक हुआ? कितना गया है? मेरा कहाँ गड़बड़ हो गया? यहाँ पे है cos c, cos c का मान के पास पहुंच रहे हैं, cos c b/h 1/√5 है, cos a, हाँ कहाँ, यहाँ पे cos a की यहाँ पर पास पहुंच रहे हैं तो हमारा b बटा यहाँ पे ना, ये यहाँ पर गड़बड़ है, 2/√5 हो जाएगा। तो एक सही है, ये 5 से 5 यही खत्म हो जाएगा।
सीधा से आंसर आ जाए, क्या आ गया 3। हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? बी नंबर। 24 नंबर सवाल। क्या 24 नंबर बनेगा? बनाओ, आओ सामने के बनाओ। चौबीस नंबर सवाल। बनाओ ना, यहाँ बनाओ ना ना। चलो, यहाँ आने पर डर लगता है। कोण 20 समकोण है। ये हो गया है, यहाँ पर सी हो गया। मान भी दिया गया है कि ए बी cos A tan C। ए बी के पास पहुंच रहे हैं। ए बी जो दे दिया 1 है और बी सी का मान आते हैं यहाँ पर 2 है। ए बी सी, और इसका मान जो निकल जाए कितना निकल जाएगा? 5। cos A की बात करते हैं, यह A बनता है और ये हमारा C बनेगा। बोलो तो प्रश्न क्या करा है? cos A प्लस tan C, यही है, इतना ही निकलना है। तो आसान है, तो cos A के पास पहुंच रहे हैं, क्या हो जाएगा? cos A 1/√5 प्लस आते हैं tan C की बात करते हैं। C यहाँ पर है, tan C के तो लंब यहाँ पर ही हो जाएगा, लंब और आधार 1/2। दोनों को देखते हैं तो 2√5 हो जाएगा, 2 प्लस √5, यहीं पर आंसर आ गया है। हाँ, ऑप्शन नंबर। अच्छा, बन रहा है तो अपने बनाने में लग गया ना, इधर बोल भी नहीं रहा है। 24 नंबर। 25 नंबर। बनाओ, बहुत बढ़िया सवाल है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पच्चीस नंबर पढ़ो, बनेगा। ये तुम्हारा एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2022 का है। देखो, तुमको दो दो मान दिया, एक मान के पास पहुंच रहे हैं साइन ए 5 बराबर में दिया 5/13। दूसरा जो देख रहे हैं वह दिया है cot b बराबर में हो जाएगा 24/7, यही है। इसके लिए अगर हम लोग फिगर बनाते हैं और समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे ए मान लिए, ये मेरा बी हुआ, यह सी हुआ। साइन ए है, इसका मतलब है कि यह हमारा 5 है, तो यह क्या हो जाएगा 13, और पाइथागोरस त्रिक के हिसाब से आते हैं तो इसका मान जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हो गया है।
इसी आधार पर आते हैं ये वाला। इसके लिए अगर हम फिगर बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये यहाँ पर होगा, बी है तो ये बी हो जाएगा, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। और आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर देखते हैं अगर कॉट बी के पास पहुंच रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा बी बाई पी, ये 24 होगा, तो ये कितना होगा, 7 होगा। तुम ही बोलो, तुम ही से पूछ रहे हैं, 24 से 7 है तो पाइथागोरस त्रिक में इसका मान कर्ण कितना होगा? या कैमरा घुमाए तुम्हारे उधर? हाँ, एक साथ सभी कोई जा रहे हो? इससे पता चल रहा है कि कितना घर पर पढ़ा जा रहा है। इसका मान जो हो जाएगा तुम निकालते रहो, वह क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हो गया, याद रहेगा तब ना बनेगा। ठीक है, बंद करके आ जाओ। चलो, सवाल जो है निकालना, जो है तुम्हारा क्या निकालना है, सेक ए इंटू कॉस बी इंटू कॉसेक बी इंटू टेन ए है ना, हो गया। इसी में बैठा देना है, ए वाले ए पर, बी वाले को बी पर। जैसे सेक ए है, ए की बात करते, ए हम यहां पर माने हुए हैं, सेक का मान जो होगा वो होगा एच बाई बी, अर्थात यह हो जाएगा 13/12 गुने। कॉस बी की बात कर रहा है, बी यहां चले आएंगे और कॉस बी का जब मान निकालना होगा तो 24/25 हो जाएगा, 24/25। ये पूरे के पूरे ये इस टाइप में फॉर्मूला पर ही काम करना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, अन्यथा चंद्रमा पर चलना पड़ेगा। कौशिक बी के मान के पास पहुंच रहे, बी है इधर नहीं आएंगे, इधर ही जाएंगे, कौशिक बी है, इसका मतलब कि एच बाई पी होगा, ये 25/7 हो जाएगा। ये tan ए है, इसका मतलब इधर चले जाएंगे और p बाई बी करेंगे तो 5/12 हो जाएगा ना, हो जाएगा। ऐसा लगे कि कोई कटने वाला है तो काट देना है, और पास पहुंच रहे हैं, ये कट जाएगा, 12 दूना 24 और 2 से ये कटेगा 6, और कटने वाला है क्या? हाँ, तो ये जो देख रहे हैं हमारा 7 छक 42 और 13 पच्चे 65, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। वो भी देखो मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन है। ये सब टाइप से, अगर ऐसे टाइप से बनाएंगे तो फिर जब किताब बनाएंगे तो आसान रहेगा। क्या बनेगा 26 नंबर? छब्बीस नंबर, 26 नंबर में तुम्हारा, तुमको जो दिया गया है, साइन 23 डिग्री का मान दिया है, कितना दिया है, ए बट्टा बी। साइन 23 डिग्री का मान दिया है ए बट्टा बी, कुछ नहीं है, यहां पर पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये तो एक 90 डिग्री होगा, ये तो पता है 90 डिग्री हुआ। अच्छा, एक को हम यहां पर 23 डिग्री मानते हैं, ये तो इन दोनों कोणों का योग तो हमेशा जो होगा 90 ही डिग्री होगा।
ये 23 डिग्री हुआ, इसका मतलब है कि अगला कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, ये मान कितना डिग्री का होगा, 67 डिग्री का है ना। साइन जो देख रहे हैं यह हमारा होता है P/H होता है, इसका मतलब कि यह A मान दे दिया और यह क्या हो गया, B हो गया। अगर बेस निकालना होगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं B² माइनस A², यही हो जाएगा। सवाल जो देख रहे हैं, छब्बीस था कि 27 था, निकालना जो है क्या निकालना है, सेक निकालना है, सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री, यही निकालना है। अच्छा 23 डिग्री की बात करते तो यहां देखेंगे, और सेक निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं वह हमारा H/B कर सकते हैं। H/B करने के लिए B का मान जो दिया गया हमारा B ही है, सही है, H का मान, और यह जो हो जाएगा √B² माइनस A²। अब माइनस साइन 67 है तो हम लोग इधर देखेंगे, और लंब हमारे लिए यह हो जाएगा, लंब बटे कर्ण आना है, और इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे इसका √B² माइनस A² बटे जो करना है कर्ण B, ठीक है। क्रियाकलाप जब करते हैं तो ये हमारा B इंटू √B² माइनस A² हो जाएगा। इधर करते हैं तो ये हमारा B² हो जाएगा, और इधर जब आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो रूट में, इस रूट से इस रूट में गुना हो तो रूट खत्म हो जाएगा, सीधा आएगा B² माइनस A²। माइनस, अगर यह माइनस लगा, यह माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, अगला स्टेप नहीं बढ़ना पड़े। और ये आते हैं तो यह ऐसे भी कट जाना है, आज जो जाएगा वह आएगा A² B इंटू √B² माइनस A² हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, डी, ये वाला। चलो समझ में आ रहा है। ऐसा ही सवाल 27 नंबर में है, बनाओ ना, 27 बनेगा, इधर बनेगा, आओ बनाओ, यहाँ कॉपी पे बनाओ यार। अरे तुमसे कम उम्र के जो है वो पढ़ाता है, पढ़ाती भी है, कोई हम गलत नहीं बोल रहे हैं, तो जाने दीजिए, जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है ना, हम नहीं पढ़ाएंगे। क्या दिक्कत है तू लोग का, हाँ बन रहा है ना। कहा जाता है भूख प्यास निकट नहीं आवे जब मैथ समझ में आ जावे, ठीक है ना। तो जब समझ में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है भूख प्यास नहीं लगेगा। और सबसे आसान अगर विषय देखा जाए तो वह मैथ ही है।
27 नंबर। सत्ताईस नंबर में वैसा ही सवाल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है तुम्हारा सेक का मान दिया है, यही ना। हम अगर इसको ऐसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इन त्रिभुजों में यह 90 डिग्री हुआ, एक मान जो है कितना है 31 डिग्री। तो यह स्वाभाविक सा बात है, यह हो जाए कितना डिग्री, कितना 59 डिग्री। और कभी हम घटाव भी करने नहीं जाएंगे कि 90 में से घटाएंगे। देखो जब भी एग्जामिनर दिया रहता है तो बड़े चालू भी रहता है ना, आज चालू के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रहता है कि तुमको सहूलियत दे देगा। ई 31 दिया है तो कभी भी 90 डिग्री के दोनों मिला के देगा, नहीं देगा। तो 59 दे दिया रहता तो इसी में से 31 देख लेते हैं, नहीं हो जाएगा। और ऐसे भी तुम होशियार हो, तुम आराम से करोगे, बहुत परिश्रमी भी हो। 90 माइनस 31 नहीं हो जाएगा। 10 में से गया 9 और पास पहुंच रही हो गया 8, 8 में से 3 जा कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे भी करने का मन करता होगा, प्रयास करें, नहीं हो जाएगा। मेहनती जब रहता है ना वैसे ही करता है। हो गया है। अच्छा, एक का मान दिया गया है, एक पास पहुंच रहे हैं सेक क्या है सेक 31 डिग्री का। सेक के बाद आते हैं तो यह हमारा हो जाएगा यह h बाई बी है ना। h का मान x है तो यह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और हमको p जब निकालना होगा तो इस p के लिए हम लोग करेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इतना ही रहना है और तो कुछ नहीं होगा। चलो अब मान बैठाते हैं, बोलो तो क्या कहाँ बैठाना है, 1 बटा साइन स्क्वायर है। हाँ साइन स्क्वायर कहाँ पे, हाँ माइनस है यहाँ पे। साइन स्क्वायर 59 डिग्री है, 59 के बाद करते हैं साइन की बात करते हैं, लंब एक हो जाएगा, यह एक लिख देते हैं और बटा एच है एक्स हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस है, प्लस कहाँ है, इनटू कौशिक है, कौशिक के पास पहुंच, क्या बोल रही है, अरे ये कहाँ प्लस दिया गया है, हा? अच्छा वहां पर दिया गया है, हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा साइन 59 वो ये सही है ना। अब सही है। अगला जो है प्लस है, प्लस एक बट्टा पास पहुंच रहे हैं यहाँ पर, एक बट्टा सेक स्क्वायर 31 में ही मान है, सेक के पास पहुंच रहे हैं मान हो जाएगा एच बट्टा बी। तो यह हमारा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो दिया गया है क्या दिया गया है, माइनस माइनस 1 बट्टा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इसका मतलब है कि वो हो जाएगा 1 बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू इसका मतलब कौशे का सीधा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 59 में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो ये कट जाएगा, इन दोनों को अगर हम लोग निकालते हैं तो यह हमारा एक्स स्क्वायर ही होगा, यह 2 ही होगा, माइनस जो देख रहे हैं हमारा 1 हो जाएगा। इधर भी करते हैं तो यह हमारा एक्स स्क्वायर, यह 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ना हो जाएगा। और यही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। देखो तो है किसी में, कितना नंबर, बी में है, यही आंसर हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर को छोड़ देना है, 28 नंबर ये सवाल जो देख रहे हैं आगे बनाएंगे। 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
बनाओ, 29 बनने वाला है तो। और एक बार यहाँ बना जाना तो घर पर कभी प्रयास मत करना, ठीक है? दोबारा बना जाओगे दोबारा कहीं बना लिए तो कौन ठीक, कहीं अगला आर्यभट्ट तुम ही लोग रहोगे। बनाओ 29 नंबर। देखो यहाँ पर सवाल बताओ तो, लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7/13। बना रही हो या हम रुक जाएं? अच्छा, ये देखो साइन थीटा है, अगर हम इसको लिख सकते हैं यह P बटा, क्या यह H होगा, माइनस कॉस थीटा की बात करते हैं, यह B बटा H होगा, बराबर में 7/13 ही होगा। अगर दोनों को हम लोग लॉसन निकालते हैं तो यह H ही होगा। H की बात करते हैं तो यहाँ पे P माइनस ये हो जाएगा B, बराबर में 7/13। हम यहाँ पर देखो, ये तो पता चल रहा है कि यह 13 कर्ण है ही, और तुम जब पाइथागोरस त्रिक देखो होगे तो उसमें भी वह पाइथागोरस त्रिक जो कर्ण 13 वाले देखो किसका था, 5/12 का है ना। तो यह 12 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 5 यहाँ हो गया। अब ये भी मन कर रहा हो कि हम नहीं होता है तो यहाँ पर 5 कर देते हैं और यहाँ पर 12 कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर 7 आना है तो हो जाएगा। अगर हम छोटा रखते हैं, पी की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 12 करेंगे तो -7 आता। इस आधार पर आते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 12, और यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बन जाएगा। अब तुमको निकालना, क्या निकालना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा के मान के पास पहुंच रहे हैं, अगर यह थीटा है, साइन थीटा की बात करते तो क्या यह 12/13 होगा, क्योंकि यह मान रहा है किसका, साइन थीटा का, और साथ साथ प्लस कॉस थीटा। सही है। कॉस थीटा की बात करते हैं तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12/5, सॉरी 5/13। तो दोनों को अगर देखा जाए 13/17, अब सही है ये नंबर। ऐसा भी सवाल ऐसा ही पूछा जाता है। आज जिसको नहीं याद रहा वो क्या करेगा, नहीं याद हुआ तो समझ में आ रहा है, यह भारी लगेगा। अब लास्ट सवाल है, तीस नंबर। देखो ये एसएससी सीजीएल 6/3/2020 के क्वेश्चन है। ये सवाल था कितना, 29 ना था, 29 नंबर। मेरे भाई मिटो ना, डिजिटल बोर्ड
क्या कर रही है? हो गया। अभी तो खंडी मिटा गया रहता ना, छू दिए रहते, ऐसे छूते ऐसे कर देते मिटा जाता। 30 नंबर के पास पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहले से भी जान रहे हैं, अगर साइन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई में रहे, हो जाएगा। दूसरा सूत्र होता है यह कॉस इंटू एक्स प्लस माइनस वाई। एक और के पास पहुंच रहे हैं टेन में, टेन के पास पहुंच रहे हैं एक्स प्लस वाई का। इधर सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, इसके लिए करते हैं तो यह हमारा होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स सॉरी इंटू साइन वाई। ठीक है, ये इसके लिए सूत्र होता है, ये बराबरे होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। प्लस माइनस जहां रहेगा वहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले होता है। पास पहुंच रहे हैं, टेन की तरफ बढ़ते हैं। यह होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई बट्टे 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई होता है। ठीक है, लिख लो एक बार बढ़िया से, इसी पार्ट को लिख करके अपने से याद करने का प्रयास करो। हाँ, प्लस ही काम चलेगा, माइनस बहुत कम आता है। हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको जो जरूरत पड़ने वाला है यही टेन का, टेन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में टेन एक्स इंटू टेन वाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। यहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे? यहाँ इंटू है। मिटा दे। छाप उप नहीं रहा है। यहाँ पर देखो, जो सवाल दिया गया है वो पास पहुंच रहे हैं। सवाल है निकालना, यहाँ पर है tan 2a का मान निकालना है। ठीक है, ये देखो, ये जो लिख रहे हैं tan 2a बराबर में, ये जो जब आया होगा tan a प्लस b, ठीक है, इसी में प्लस a माइनस b कर रहे हैं। ठीक है, एक में b को जोड़ रहे हैं, a को b को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे भी करेंगे तो ये देखो tan, ये खत्म हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आया होगा। और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि और अच्छे से सजा देते हैं। इसको लिख सकते हैं tan इंटू, एक बार इसके साथ इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, और पास पहुंच रहे हैं प्लस
ए माइनस बी, देख सकते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर आते हैं तो देखो यह फॉर्मूला निकल रहा है, यही यह हो रहा है tan x हो गया है, यह है y का सूत्र पर बैठाना यहां पे हो गया है, ठीक है। और इसी के आधार पर अगर सूत्र को बैठाते हैं तो देखो सूत्र पर बैठा रहे हैं यहां पे, तो यह होगा पहले tan x, x की जगह पर यह है a प्लस बी और प्लस tan a माइनस बी, ठीक है। अब हो जाएगा 1 माइनस tan इंटू ए प्लस बी इंटू ये हो जाएगा tan ए माइनस बी, यहां तक हो गया है। फिर लफड़ा है, ठीक है। लफड़ा की तरफ बढ़ते हैं कि यहां पर देखो एक मान दिया गया है तुमको cos a प्लस बी, ठीक है, 24/25 है। पहले हम यहां पर बना देते हैं, फिर बाद में इसको हम मिटा देंगे। ये देखो एक यह जो थीटा है यह a प्लस बी है, ठीक है, यह 90 डिग्री में है। और यह मान जो है वह दिया है कौन सा है, cos का, यह है cos a प्लस बी बराबर में 24/25। इससे यह पता चल रहा है कि यह b बाई cos a प्लस बी है, दूसरा sin a माइनस बी है। इससे यह पता चल रहा है कि इसका जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, b बाई एच, ये हो जाएगा 24, यह क्या होगा 25। अच्छा ये क्या होगा 24/25 का कितना होगा 7, सही है। अगला ऐसा ही देख रहे हैं, ये जो दिया है क्या दिया है साइन a माइनस बी बराबर में 15/17। तुमको टेम्पलेट भी पता हो गया होगा, ये जो देख रहे हैं ये यहां आएगा, ये थीटा का मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। और ये जो देख रही है हमारा क्या हो गया है 15, तो यह क्या हो जाएगा 17, तो यह क्या होगा 8 ना हो गया है। अब इससे यह पता चला कि जहां पर a प्लस बी होगा तो इस वाले समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अगर a माइनस बी जहां पर होगा तब हम लोग इस वाले समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही अब यहां पर बैठाते हैं, ये वाला tan a प्लस बी है, तो a प्लस बी यहां से ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7/24 हो जाएगा, प्लस tan a माइनस बी है, a माइनस उधर चले जाएंगे, इसके लिए 15/8 हो जाएगा। अच्छा इधर आते हैं तो 1 माइनस यह क्या हो जाएगा tan a प्लस बी, फिर से 7/24 इंटू अब क्या है ये हो जाएगा गुने 15/8 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे तो ये दोनों का जो लसज हो जाएगा 24, ठीक है। 24 की बात करते हैं तो यह हो जाएगा 7 का 7 ही, और यह 8×3=15 अगर यहां पर देखते हैं इसको काटने की प्रयास करते हैं तो 3×5=15, 3×8=24, सही है। और दोनों का अगर गुना करते हैं तो 8×8=64, 8×8=64 जी पढ़ ही दिए थे, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 64, सही है ना, और कटने वाला तो नहीं है, ये 64 से 1 में होगा, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा 64 और 7×5=35, ये देख रहे हैं तो ये हमारा जो आएगा यह 52/24 हो जाएगा।
गुने यह 64 ऊपर भाग जाएगा और इस दोनों में से घटेगा तो क्या होगा 29। 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 5, सही है, कटेगा भी। 64 है और यहाँ पर 24 है, 4 से 8 से 8 3 अठी अठी 64। अगर 52 में 8 से गुना करते हैं तो देखो पहले तो ये करते हैं 29 में 9 3 27 के साथ हाथ में 2 3 6 2 8 हो गया है। इधर आते हैं 8 दूना 16 8 पंचे 40 1 क्या हो जाएगा। अब देखो ये ऐसा ही सवाल विशेषकर पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर में। कहां पर है, सी नंबर में, ठीक है। ये जो पीछे जो बना रहे थे तो क्योंकि एग्जाम सब में विशेषकर ऐसा ही सवाल आता है। ये अगर पूरे सवाल 1 से 30 तक देख रहे हैं, सबसे लाजवाब सवाल कौन था, ये 30 नंबर था ना, था कोई दिक्कत। अगला हमारा पास पहुंच रहे हैं, अगले जो टाइप है यह रेशियो से होगा और एंगल से संबंधित होगा। हम लोग 10वीं की क्लास में मान भी पढ़े थे। तुम बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। भविष्य उज्जवल है तुम्हारा। उधर बताओ सेक 30 का मान कितना होता है, ना याद है। चलो समझो, देखो ये मान हम लोग 10वीं की क्लास में भी पढ़े थे कि जब मान बढ़ते हैं, यहां पर समझा करो, ये पास पहुंच रहे हैं 0 डिग्री होता है, उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा 30 डिग्री होता है। थोड़ा सा और हमको स्पेस लेने दो। ये पास पहुंच रहे हैं 0 डिग्री, बढ़ते हैं तो फिर हमारा 30 डिग्री, उससे आगे बढ़ते हैं तो 45 डिग्री, और उससे आगे बढ़ते हैं तो 60 डिग्री, उससे आगे बढ़ते हैं तो 90 डिग्री ना। क्या है, मान की बात करते हैं तो ये हमारा मान जो होता है, एक हमारा साइन में होता है, फिर कॉस में होता है, फिर पास पहुंच रहे हैं टैन में मान होता है, कौसेक में मान होता है, सेक में मान होता है और कॉट में मान होता है, ठीक है। मान ज्ञात करने के लिए ऐसे तो हर हाल में याद करना ही पड़ेगा, पर क्या होता है कि साइन से 0 से 30 45 60 90 जब करते हैं तो मान बढ़ रहा है। तुमको देखो याद जो करना है 1 2 3 4, ठीक है। ये अगर 4 5 कितना 5 तक जा रहा है, 5 1 2 3 4 5, स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, 0 से, 0 के पास पहुंच रहे हैं। देखो यहां पर 0 लिख रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, यहां पर 3 और यहां पर 4। अंतिम अंक तक पहुंचे हैं तो 4 ही हुआ है, सभी को 4 से भाग दे देते हैं, 4 भागा 4, 2/4, 3/4 और पास पहुंच रहे हैं 4/4 हो गए। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं कि एक रूट लगाते हैं ऐसे, हो गया है। अब देखो जीरो में जब भी किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह हमारा मान जो आता है हमेशा क्या आता है, 0 ही होता है। तो इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0। समझा रहा है, हमको किसी और से डर नहीं लगता है, तुम्ही से डर लगता है। तो हमको भी किसी और से डर नहीं लगता है, हमको भी मैथ से डर लगता है ना। क्या है, तो सुनो, अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या 1/, यह 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसको जब तोड़ेंगे तो ये देखो यहां पर 2 हो जाएगा, हो जाएगा, और यह 1/√2 के पास लग जाएगा, हो जाएगा। इधर मान तोड़ते हैं तो ये देखो 2 आएगा ऊपर, तो √3 होगा, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और 4/4 करते तो 1 ही आएगा, 1 का अंडर रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां तक सही है। अब हम लोग निकालते हैं कॉस का। कॉस का जैसे ही निकालेंगे, बड़े स्पेस का दिक्कत है ना,
तो नीचे घसा काट दें, काश ऐसे रहता डिजिटल, इसे सीधे काटते ना होता, ऐसे पकड़ के इसे नीचे कर देते हैं। इमेजिन कर रहे हैं हम भी, कोई बात नहीं है। ये देखो, अब आते हैं यहां पर लिखते हैं हमारा जो होगा मान पास पहुंचे कौन सा, कॉस का। कॉस की जब बात आते हैं तो देखो ये यहां से जब बढ़ते हैं तो छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ते गए हैं, ठीक है। उधर क्या होता है, बड़ा से छोटा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर 0 है, हो गया, उधर की तरफ देख रहे हैं एक तरफ बढ़ना चाहिए, ये आधा हो गया है, हो गया, आधा से फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, अंततः कहाँ रुक गया है, 1 तक रुक गया है, हो गया। साइन में कहने का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, कॉस में देखो बड़ा से छोटा की तरफ बढ़ते घटते चले जाते हैं। जैसे अब यह मान हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, और यह मान के पास पहुंच रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसका मान टकराएगा, यहीं पर हो जाएगा, और इसके पास पहुंच रहे हैं, यह 1/2 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो 10वीं क्लास में पढ़े थे, तो कौन बड़ी बात है, साइन का जो मान निकलता है वो कॉस के उसके अपोजिट से घुमा देते हैं, निकल जाता है ना, होता है। निकालना जो है हमको टैन का, ठीक है। टैन निकालने के लिए ये जो साइन है, साइन को कॉस से भाग देते हैं, अर्थात 0 से हम लोग 1 में भाग देंगे। 0 को भाग दे रहे हैं किससे, 1 से। जब भाग देंगे तो मान आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखो 1/2 में हम भाग देंगे किससे, कॉस से, तो यह हो जाएगा √3, और पास पहुंच रहे हैं /2 से, हो जाएगा। इसी को सजाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने, ये 2 ऊपर भाग जाएगा, 2 √3, ये कट जाएगा, मान जो आएगा क्या आ जाएगा, ना गया। तो tan 30 का मान जो निकल के आ जाता है वो सीधा लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, 1/, और हम लोग बचपन से यही याद किए रहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि ये जो हमारा साइन का मान निकला, क्या निकला है, 1/√2, भाग भी देना रहता है, तो 1 तो नीचे ही चला जाएगा और √2 ऊपर भाग जाएगा ना, होता है। और ये ऐसे ऐसे कट भी जाना है? हमको पता है, काट छाट करने में माहिर हो। चलो, ये अगर काट रहे हैं तो ये सीधा मान कितना आ जाएगा, 1, और tan 45 का मान भी होता है, कितना होता है, 1 ही होता है। ये कहां से हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। अगला जो देख रहे हैं कि ये जो हमारा मान है √3/2, ठीक है, भाग देंगे तो 2 ऊपर भाग जाएगा, ये सीधे क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब ये देखो, अब 1 में 0 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। सद्बुद्धि ध्यान भगवान दे, ध्यान दो, ध्यान से दो। 0 संख्या, 0 देख रहे हैं ना, 0 में 1 से भाग देंगे, या 0 में 512 से भाग देंगे, तो मान हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अगर किसी संख्या में 1 हो गया, अगर 0 से भाग देंगे, ठीक है, या 512 में 0 से भाग देंगे, और उसका जो मान आएगा उसको हम लोग अपरिभाषित कर सकते हैं, समझ रहे, कहने का उसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी नॉट डिफाइंड कर सकते हैं, मान समझ में आया। और यही कारण है कि बचपन की क्लासों से जो पढ़े आ रहे हैं, यहाँ पे 1/0 न पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अपरिभाषित पढ़ते हैं। ये ऐसे ना हो गया, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब समझ में आ गया है। चलो, अब बात आते हैं, वह मान है किसका, सेक का, कोसेक का। कोसेक का, कोसेक के पास पहुंच रहे हैं तो तुम अपोजिट कर दो किसका, साइन का। साइन का अपोजिट करोगे तो फिर से ध्यान दो, साइन को अपोजिट करना है। कोई भी संख्या को अपोजिट करने के लिए, मान चलिए 2 दिया है, 2 का अपोजिट करते हैं तो 1/2 करते हैं, तब ना अपोजिट होता है। तो 0 दिया गया है, 0 दिया गया, इसका मतलब 1/, फिर से क्या करेंगे, 0। सोच के देखो, तो क्या फिर यह 1/0 लिखेंगे, और यहीं पर गड़बड़ होता है। और हम लोग इसको भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित। हाँ,
ये पास पहुंच रहे हैं, इसका अपोजिट करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, एक, और करेंगे 1/2, तो देखो 2 ऊपर भागेगा, सीधा समान आ जाए, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसका मान क्या हो जाएगा, √2, इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर लफड़ा आता है इसी कात में, ना क्या, तो 1/1 करेंगे तो एक ही मान आएगा, क्या हो जाएगा। अब आ जाओ, वह पास पहुंच रहे हैं, ये किस में, सेक में, सेक में। फिर तुम इसको अपोजिट करो कॉस का, तो 1/1 करेंगे तो एक ही आएगा। ये पास पहुंच रहे हैं तो यह माना है क्या आ जाएगा, 2/√3। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 नहीं हो जाएगा। अगर उसको अगर करते हैं तो अब फिर लफड़ा यहीं पर आना है, ये हो जाए क्या हो जाए, 2, दिक्कत यहां आना है, इसको 0 के अपोजिट करना है, तो फिर तो 1/, हम 0 करेंगे ना, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित नहीं हो गया है। यही हम लोग फंस जाते थे। अब सवाल ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ये यही सबसे उठा देता है, खूब मान उठाएगा, 1 का मान दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा, ना हो जाएगा। ये भी एक आधो कहीं कहीं दे देता है ऑप्शन में, ना हो जाए, फंस जाते हैं यहीं पर। चलो अगला जो देख रहे हैं हमारा कौन हो जाएगा, कॉट। कॉट का फिर तुम tan का अपोजिट करोगे, tan के अपोजिट करोगे तो यह 0 है, 0 के अपोजिट करोगे तो कैसे करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 3, और इसका मान 1, इसका मान 1/√3। और आते हैं, अब बात आते हैं फिर इसका कैसे अपोजिट करें। अरे बेवकूफ, इसको अपोजिट करने के लिए 1/0 था, नहीं था, और फिर इसको उल्टा करो। कहने का मतलब 1/0 को उल्टा कैसे करेंगे, तो 1/0 को उल्टा लिखेंगे, पहले 1/1, ये जो 0 है उड़ेगा, उड़ के गुना में जाएगा, नहीं हो जाएगा, और मान जो आ जाए क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए यहां पर जो मान आ जाए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल तुमको ऐसे ही ध्यान रखना है, स्मरण करना है। ये तो देख रहे हैं निकला कैसे है, ये देखे ना, पर याद करने के लिए तुमको हर हाल में, कहने का मतलब है कि नाम जैसे याद रहता है वैसे त्रिकोणमिति में इन डिग्रियों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बनेगा। और हम लोग कहीं से बरस कर नहीं आए हैं, ठीक ना, 10वीं क्लास कर ही के आए हैं, 10वीं क्लास किए हैं तो इसका मान भी याद होगा। साइन अगर 0 डिग्री की बात करते हैं तो इसका मान जो हो जाए क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। इसका मान करेंगे तो 30 डिग्री का साइन 30 का 1/2, साइन 45 की मान करते हैं तो 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 की मान करते हैं तो वो हो जाएगा √3/2। और इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट करना है तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। और इधर पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पर क्रोसिन होगा, ये पास पहुंच रहे 45 डिग्री के पास, नहीं क्रोसिन देखो ना, डिग्री में भी देखना, ये यहाँ यहाँ क्रोसिन होता है ना, होता है, तगड़ा क्रोसिन मारेगा यहाँ पे, ना होता है, डिग्री बनता है 45 डिग्री। ये पास पहुंच रहे, ये जो देख रहे हैं ये हुआ कितना, ये cos 60 का मान 1/2, और आना है यहाँ पे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बोला करो, देखता है नहीं बोलोगे, मंदिर समय जाते हो और जैसे ही जाओगे बोलोगे हर हर महादेव, तो कैसे उसमें हाथ उठ जाता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है, तो उसमें डर लगता है भगवान का, अगर नहीं करेंगे तो शंकर भगवान त्रिशूल छोड़ देंगे, ना हो जाएगा। तो यहां भी डरो, ठीक है। tan के पास पहुंच रहे हैं, tan का मान जो होगा वो 0 डिग्री कितना होगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। हम अगर 0 से यहां पर हम लोग tan के निकालते, इसी गड़बड़ कर रहा है, 0/1 करेंगे तो मान कितना आएगा, तुम लोग भी हमको भी गड़बड़ कर दोगे, 0। ये पास पहुंच रहे हैं, इधर देंगे तो 1/√3, इधर आते हैं तो 1, ये पास पहुंच रहे हैं √3। अब यहां पर बात आते हैं, जब 0 की 1 में जब 0 से देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, हो गया। आगे आते हैं, सेक का मान कितना हो जाएगा, सॉरी कौसे का, इसका अपोजिट, ठीक है, इसीलिए हम दोबारा लाए हैं। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि जैसे ही इसका अपोजिट करेंगे
अपोजिट करना होगा तो 1/0 लगाएंगे तो फिर से परिभाषित हो जाएगा। आगे आ जाओ, 2 2√2, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, ये पास पहुंच रहे हैं, ये पास पहुंच रहे हैं 1, और पास पहुंच रहे सेक का 1, इधर पास पहुंच रहे हैं 2/√3, इधर √2, 2, हाँ इधर बताओ अब 0/1 क्या मानाएगा? अपरिभाषित। अरे 0/1 करेंगे तो क्या आएगा? मारेंगे बस, इतना समझाने के बाद भी। कॉट के पास पहुंच रहे हैं, ये पास पहुंच रहे हैं इसका 0 के पास पहुंच रहे थे, 1/, करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब समझ लग रहा है कि आ गया है। यह क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1/1 ऐसा लग रहा है, 0 भी हो जाएगा। ये और यहां पर आ जाओ, फिर यहां पर आना है, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या यह टेबल याद रहेगा? ठीक है, और यह जब टेबल याद रहेगा तो 31 नंबर सवाल देखो, टेबल याद रखो और सवाल बनेगा, बहुत बढ़िया से बनेगा। देखो ना, साइन 60 के मान पूछ रहा है, साइन 60 के मान कितना होता है? √3/2। और tan 30 के मान प्लस दिया है ना, +3। cos 45 के मान, cos 45 1/, ठीक है। चलो, इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 रूट कितना हो जाएगा? 6। करो तो हल करो। नहीं बना। यहाँ पर देखो, जब भी आ जाए कोशिश करो इस अंडर रूट को हटाने का, हटाने का प्रयास करोगे तब पास पहुंच रहे हैं। इसको ऊपर भी √3 से करना पड़ेगा, ये पास पहुंच रहे हैं, यहाँ भी √3 से, इधर भी पास पहुंच रहे हैं 2 √2 से, इधर भी √2 से। ऐसे देखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा √3/2 प्लस √3 3 प्लस 2/2 हो जाएगा। सभी के एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 6। और 6 की बात करते हैं तो यह हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 से 2√3, और यह पास पहुंच 3 आगे हल होगा। हाँ, 3×2=5√3 प्लस 3√2/6। ऑप्शन नंबर सी नंबर है क्या? नहीं, ए नंबर, हाँ बी नंबर है। 5√3 सही है, 3√2 बी कहाँ से होगा? 6 आना चाहिए ना।
डी नंबर, डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख रही हो, देखने में तो आसान लग रहा है, 30 40 50 दिए वाली मार दो, हरियाली बन जाएगा। कितना समस्या से देख रही है। आगे बनेगा ऐसे ही। तो आज रहने देते हैं, कल आगे 32 से बना कर लाना है। अगले वीडियो में फिर से हम लोग करेंगे 31 से, ठीक है ना, जहां तक चले जाए।